आपने कभी सोचा है कि जब एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का क्रॉस करवाया जाता है तो उससे जो पौधे प्राप्त होते हैं वो हमेशा लंबे पौधे ही क्यों होते हैं? या फिर जब कभी हम दो ट्रेड्स के बीच में क्रॉस कराएं तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनसे एक नया ट्रेड बन जाए? तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण प्रभाविता यानी कंप्लीट डोमिनेंस की। पूर्ण प्रभाविता मंडल के पहले नियम पर आधारित है और इसमें क्या होता है, एक लक्षण दूसरे लक्षण पर पूरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे जब हम एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमें हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यानी कि F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले सभी पौधे लंबे होते हैं। यानी लंबेपन का जो लक्षण है वो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण है और इसी को पूर्ण प्रभाविता यानी कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, जिसमें एक लक्षण दूसरे लक्षण पर पूरी तरह प्रभावी होता है। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का क्रॉस करवाते हैं तो उससे हमें F1 पीढ़ी में हेट्रोजाइगस हाइब्रिड टॉल पौधा प्राप्त होता है। कंप्लीट डोमिनेंस के बाद अब हम जानेंगे अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। अब ये जो नियम है ये मंडल के नियम का एक अपवाद है, क्योंकि मंडल का नियम ये कहता है कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होता है वो दूसरे लक्षण को अप्रभावी बना देता है। यानी दो लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता जो है ये इसके विपरीत होती है। इसमें क्या होता है, जब किसी जीन के दो अलग अलग एलील F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी स्थिति में एक साथ आते हैं तो उनमें से कोई भी एलील एक दूसरे पर पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होता है, बल्कि दोनों एलील आपस में मिलकर एक नया लक्षण प्रदर्शित करते हैं और इसी प्रक्रिया को अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। यानी जब दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो इससे एक नया लक्षण बनता है। जैसे स्नैपड्रैगन के फूल में जब रेड फ्लावर यानी लाल फूल और सफेद फूल के बीच संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर प्राप्त होता है। यानी कि ना तो इसमें रेड कलर प्रभावी है और ना ही व्हाइट कलर प्रभावी है, बल्कि दोनों मिलकर एक नया रंग पिंक कलर के फ्लावर जो है वो उत्पन्न होते हैं F1 पीढ़ी में। और जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है यानी पिंक फ्लावर्स में, तो उससे हमें कुल 3 प्रकार के फूल प्राप्त होते हैं, रेड फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स और फिर पिंक फ्लावर्स। और इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात है ये पूरी तरीके से सेम होता है। यानी कि केवल और केवल अपूर्ण प्रभाविता में ही ऐसा होता है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही एक जैसे होते हैं, बिल्कुल समान। तो इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, 1:2:1। तो अपूर्ण प्रभाविता हमें यह बताती है कि जब हम दो लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो वो दोनों आपस में मिलकर एक नया लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के बाद अब हम बात करेंगे कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता की। यह भी मंडल के नियम का एक अपवाद है। इसमें क्या होता है, जब हम दो लक्षणों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण एक साथ प्रभावी होते हैं पूरी तरीके से। F1 पीढ़ी में जो लक्षण है वो पूरी तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं जैसे कि वह पूर्वजों की पीढ़ी में रहते हैं। यानी ना तो वह दोनों में से एक भी लक्षण एक दूसरे पर प्रभावी होता है और ना ही दोनों मिलकर एक नया लक्षण बनाते हैं, बल्कि दोनों के दोनों लक्षण F1 पीढ़ी में एक साथ प्रभावी होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है मनुष्य का रक्त समूह। मानव में जो ब्लड ग्रुप का जीन होता है उसे जीन आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके 3 रूप होते हैं, IA, IB और I। अब इसमें I का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो I का मतलब होता है आइसो एग्लूटिनोजन। ये एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारी ब्लड सेल्स में पाया जाता है। जब हम A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उससे हमें कुल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि किसी की जो माता है उनका ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो जो संतान होती है उनमें ब्लड ग्रुप AB होता है। यानी कि इसमें दोनों लक्षण एक, और इसी को कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता कहते हैं, जिसमें दोनों लक्षण F1 पीढ़ी में एक साथ प्रकट होते हैं। यहाँ A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप के बीच में क्रॉस करवाया गया है जिससे हमें कुल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मिले हैं। सबसे पहला है AB ब्लड ग्रुप, दूसरा है A ब्लड ग्रुप और उसके बाद B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। अब बात करें इन ब्लड ग्रुप्स की, तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। अब जो
ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें ए एंटीजन पाया जाता है, जो ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें बी एंटीजन पाया जाता है। और जब ए और बी के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो संतानवीं जो होती हैं उनमें ए बी ब्लड ग्रुप होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, ए और बी एंटीजन।